नमस्कार दोस्तों। कुछ रातें साधारण नहीं होती, वो अपने साथ कुछ ऐसा लेकर आती है जिसे इंसान समझ नहीं पाता। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, साल में एक रात ऐसी आती है जिसे काली रात कहते हैं। उस रात अगर कोई अकेला बाहर निकल जाए तो वो कभी पहले जैसा नहीं वापस आता। ये कहानी है सुरेश की। लगभग 20 साल पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में सुरेश अपने परिवार के साथ रहता था। एक दिन उसे रात में शहर से लौटना पड़ा। बस देर से आई और जब वो गांव के रास्ते पर उतरा तब रात के करीब 12 बज चुके थे। चारों तरफ घना अंधेरा था। सीवो आधा चांद आसमान में टंगा हुआ था। गांव तक पहुंचने के लिए उसे जंगल के किनारे से गुजरने वाली एक पुरानी कच्ची सड़क से जाना पड़ता था। जैसे ही सुरेश उस रास्ते पर चला, उसे अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। ना कुत्तों की आवाज, ना झींगरों की आवाज, जैसे पूरी दुनिया अचानक शांत हो गई हो। सुरेश ने सोचा शायद वह थक गया होगा, लेकिन तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। धीरे, बहुत धीरे, चरर चरर मिट्टी पर कदमों की आवाज। सुरेश अचानक मुड़ा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया, शायद मेरा वहम है। वो फिर चलने लगा, लेकिन इस बार आवाज और साफ थी। चरर चरर, जैसे कोई ठीक उसके पीछे चल रहा हो। सुरेश का दिल तेज से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके फिर पीछे देखा और इस बार दूर सड़क के किनारे उसे एक काली परछाई खड़ी दिखाई दी। वो इंसान जैसी थी, लेकिन उसका चेहरा अंधेरे में पूरी तरह छिपा हुआ था। सुरेश ने आवाज लगाई, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। परछाई बस खड़ी रही और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। अब सुरेश डर गया। वो तेज कदमों से चलने लगा, लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ वो परछाई अब उसके सामने खड़ी थी, जबकि अभी कुछ सेकंड पहले वो बहुत दूर थी। सुरेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी उस परछाई ने पहली बार सिर उठाया और सुरेश ने देखा उसका चेहरा बिल्कुल काला था और आंखें लाल चमक रही थी। अचानक चारों तरफ हवा तेज चलने लगी, पेड़ हिलने लगे और वो परछाई एक डरावनी आवाज में बोली, तुम्हें आज की रात बाहर नहीं निकलना चाहिए था। सुरेश कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसके पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। सुरेश धीरे धीरे पीछे मुड़ा और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी चीख निकल गई, क्योंकि उसके पीछे ठीक वही चेहरा खड़ा था। सुरेश ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसकी चीख निकल गई, क्योंकि उसके पीछे वही चेहरा खड़ा था। ठीक वैसा ही था जैसा सामने खड़ी परछाई का था। काली त्वचा, लाल चमकती आंखें और चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कान। अब सुरेश के सामने भी वही आकृति थी और पीछे भी। सुरेश का पूरा शरीर डर से कांपने लगा।
अचानक सामने खड़ी परछाई धीरे धीरे बोलने लगी। ये काली रात है और इस रात जो भी अकेला इस रास्ते पर आता है वो हमारा हो जाता है। ये सुनते ही सुरेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। अचानक चारों तरफ से फुसफुसाने की आवाजें आने लगी, जैसे बहुत सारे लोग एक साथ कुछ बोल रहे हो। सुरेश ने चारों तरफ देखा और उसका खून जम गया, क्योंकि अब सिर्फ दो नहीं बल्कि दर्जनों काली परछाइयां जंगल के बीच खड़ी थी। उनकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी। सुरेश समझ गया अगर वो वहीं खड़ा रहा तो आज उसकी मौत तय है। अचानक वो पूरी ताकत से गांव की तरफ भागने लगा। उसके पीछे से तेज कदमों की आवाज आने लगी, चरर चरर, जैसे बहुत सारे लोग उसके पीछे दौड़ रहे हो। सुरेश बिना पीछे देखे भागता रहा। अचानक उसे दूर गांव का मंदिर दिखाई दिया। गांव के बुजुर्ग कहते थे, काली रात में अगर कोई मंदिर तक पहुंच जाए तो बुरी शक्तियां उसके पास नहीं आ सकती। सुरेश पूरी ताकत से मंदिर की तरफ भागा। जैसे ही वो मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंचा, पीछे से अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। उसने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा। सारी काली परछाइयां मंदिर से कुछ दूरी पर खड़ी थी। उनकी लाल आंखें अभी भी सुरेश को घूर रही थी, लेकिन वो मंदिर के पास नहीं आ पा रही थी। अचानक उनमें एक परछाई जोर से चिल्लाई, आज बच गया, लेकिन अगली रात में हम फिर आएंगे। इतना कहकर वो सारी परछाइयां धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। उस रात के बाद सुरेश कभी पहले जैसा नहीं रहा। वो अक्सर कहता था, कुछ चीजें इस दुनिया की नहीं होती। और सबसे डरावनी बात ये है, आज भी उस गांव में लोग कहते हैं साल में एक बार उसी रास्ते पर फिर से आती है काली रात, और जो भी उस रात वहां से गुजरता है उसे कभी कभी लाल चमकती आंखें अंधेरे में दिखाई देती है। तो दोस्तों, ये रहा आज का कहानी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मिलेंगे कल किसी और खौफनाक हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि दोस्तों।